नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 29 मार्च को रात 9 बजे शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है और शनि वायु के प्रतीक ग्रह हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आएंगे तब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तब 30 मई तक शनिदेव और राहु जब एक साथ होंगे तो ब्रह्मांड में 50 योग बनेगा। तो 30 मई तक राहु मीन राशि में और 29 मार्च से 30 मई तक शनि भी मीन राशि में राहु के साथ। तो शनि राहु की युति हुई। अब जब मीन राशि में 50 योग बनेगा तो ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, 50 योग जो है बहुत हद तक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही बनेगा। अब राहु जो है मीन राशि में बैठे हैं पहले से, तो बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 50 योग है इसको सकारात्मक फल के साथ नकारात्मक फल देने वाला भी माना जाता है। यानी ये जो योग होता है न शुभ होता है न अशुभ होता है, यानी दोनों होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस 50 योग में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई है या तंत्र मंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसी शक्तियां जो शांत बैठी है लेकिन इस समय वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी सबसे बात यह है महत्वपूर्ण कि जीवन में जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्ति आप करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। अब शनिदेव कर्म को देने वाले, राहु आपके इच्छा के कारक, यानी कर्म और इच्छा जब दोनों टकराएगी तब ये योग आपको आगे की ओर ले जाएगा, इच्छाओं को भड़काकर चीज़ों को प्राप्त कराने की तरफ ले जाएगा। तो तंत्र मंत्र इन चीज़ों का जो क्रिया है उसका प्रभाव तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपकी लाइफ में जो ये मीन राशि में राहु और शनि की युति है तो उस स्थान से संबंधित फल आपको मिलेगा, लेकिन सही तरीके से मिलेगा या चीज़ों को आप गलत तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं या सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, यही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे ताकि आप भ्रम में ना हो और जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है शनि राहु की युति से वो आपको प्राप्त हो जाए। यानी अधूरी इच्छा जो पाल रखा है वो पूरा होगा, क्योंकि शनि क्या है? काल रात्रि मतलब अंधेरा। और राहु क्या है? राहु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण डालने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। जो लोग रात में काम करते हैं, क्योंकि राहु अचानक से धन प्राप्ति के रास्ता भी खोलता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। राहु शनि की ये युति पूरे 2 महीने तक है। अब देखिए, इस युति से चीज़ें भड़केंगी, जो आग है वो भड़केगा, तो तूफान की स्थिति है पर आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव। सबसे पहले हम ये समझते हैं वृषभ राशि वालों, राहु और शनिदेव 50 योग बना रहे हैं और आपके लाइफ पर इसका क्या असर होगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तब यहाँ पर आपको तरक्की खूब होगी। राहु जो है संचार के भी कारक हैं, तो इन चीज़ों से लाभ देगा। खासकर अगर विदेशी ज़मीन से काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य करते हैं, तो भी ये 50 योग आपके लिए अच्छा है। मन की जो समस्या है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट करने से इस समय रुकिएगा तो अच्छा रहेगा। क्रोध इस समय आपका बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातों पर आपकी झुंझलाहट हो सकती है, तो इस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। थोड़ा सा सर दर्द या नींद ना आने की समस्या परेशान करेगी। शांति बनाए रखें, योगा एक्सरसाइज करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपके 11वें भाव में योग बन रहा है मीन राशि में, तो पंचम भाव पर दृष्टि है इनकी। तो ये जो 2 महीने का वक्त है, संतान को लेकर आप चिंतित रह सकती हैं, लेकिन ये चिंता बहुत ज़्यादा या बहुत परेशानी वाला नहीं होगा। लव रिलेशनशिप में है तो रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां दिख रही हैं। हो सकता है किसी कारणवश आप उतना ना मिल पाए। अगर आप जॉब करते हैं या आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है
तो मेहनत से सफलता आपको मिलेगी, बिना मेहनत का नहीं। मेहनत कीजिए, सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। गलत रिश्ते में बस मत जाइएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें हैं, इनसे आपको बचना होगा। बेवजह का रिश्तों से, गलत रिश्ते से आपको बचना होगा। इनकम भाव में, आय के भाव में राहु शनि के योग हैं, तो पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा, पैसा का कमी नहीं होगा। और ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर बनाए रखें तो बढ़िया है। इसमें बहुत ज़्यादा अगर किसी भी तरह का कोई समस्या चल रही है मानसिक तौर पर, तो उसमें भी सुधार होगा। लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा से लाभ दिख रहे हैं, बढ़िया यहाँ पर लाभ होगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट से भी यहाँ पर धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन आपको बुद्धिमानी से प्रयोग करना होगा। बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आकर कोई भी कार्य ना करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें तो अनुकूल। थोड़ा सा जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पर ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ाई से मन भटक सकता है। राहु और शनि का आय भाव में रहना, बड़े भाई बहन से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद जो चल रहा था उसमें सुधार होगा, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और इसके अलावे जो लोग विवाहित हैं, रिश्तों जो दूरियां थी, जो मतभेद थे, जो सेपरेशन की समस्या थी, उसमें सुधार होगा। पुराने मित्र का सहयोग भी मिलेगा और साथ ही अचानक से मान सम्मान बढ़ता दिखेगा। थोड़े से आप लालची हो सकते हैं, लोभ हो सकती है, लेकिन यही चीज़ें आपको सफलता की तरफ भी ले जाएगा। तो अब यहाँ पर आय के भाव में दोनों बैठे हैं राहु शनि, तो बड़ी बड़ी इच्छाएं होंगी, इच्छाओं को भड़काएगा राहु, और शनिदेव कर्म के जरिए वो इन इच्छाओं को पूरा करेंगे। अगर संपत्ति का निर्माण करने की इच्छा है तो आप यहाँ पर करते दिखेंगे। अगर आप विदेश में जाकर रहना चाहते हैं तो वो भी इच्छा पूरी होगी। खासकर विदेशी जमीन के मामलों में सफलता यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश जो थे, धीरे धीरे उसमें समाप्त होगा, वो कलह क्लेश खत्म होंगे आपके। और साथ ही इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप शिवलिंग पर चंदन जल में डालकर अर्पित करना शुरू कर दें तो अनुकूल रहेगा आपके लिए। तो ओवरऑल समय आपके लिए उत्तम है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।